नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक प्रगति और सैन्य शक्ति देखने को मिली। गणतंत्र दिवस परेड में सैकड़ों कलाकारों द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दी गई प्रस्तुति समारोह के मुख्य आकर्षणों में शामिल। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी गणतंत्र दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुख्य समारोह में यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला फॉन डेर लायन की उपस्थिति भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी की बढ़ती शक्ति को दर्शाती है। अमेरिका, फ्रांस और चीन के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय सहित विश्व के कई नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और विमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग में वडोदरा में मुंबई इंडियंस तथा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश ने आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक प्रगति और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य समारोह में देश का नेतृत्व किया, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दर्शन के साथ हुआ, जहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति परेड के मुख्य अतिथियों, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ एक बग्घी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंची। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। आज कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सशक्त सैन्य शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। इस वर्ष परेड की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थी। परेड के दौरान विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की कुल 30 झांकियां प्रदर्शित की गयी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए गए प्रमुख हथियार प्रणालियों की कृतियों को प्रदर्शित करने वाली तीनों सेनाओं की झांकी परेड के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रही। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणालियों, गहरी मारक क्षमता वाली रॉकेट प्रणाली सूर्यास्त्र और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन भी परेड में प्रदर्शित किए गए। सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य निभाने वाले दो अचूक अस्त्र। पहला है सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और इसके साथ है दूसरी रक्षा प्रणाली ब्रह्मोस, विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्स में एक ब्रह्मोस, और ऑपरेशन सिंदूर में इसने अचूक और मारक प्रहार की क्षमता का प्रदर्शन किया है। परेड का समापन भारतीय वायुसेना की विमानों की फ्लाई पास्ट के साथ हुआ, जिसमें राफेल, सुखोई 30, मिग-29 शामिल थे और विभिन्न क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथियों ने समारोह में भाग लिया। प्रिया मंडल के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आज सुबह सैकड़ों कलाकार कर्तव्य पथ पर एकत्र हुए और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर इसकी धुन पर नृत्य प्रस्तुत किया। देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों में भी भव्य रूप से गणतंत्र दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं और दुखद घटनाओं के शहीदों और पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सुरक्षा बलों के साहस और वीरता को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपराज्यपाल ने क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसानों को भी स्वीकार किया और जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी इस अवसर पर विशेष आयोजन किए गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मानिकशा मैदान राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से रंगा हुआ था। गणतंत्र दिवस के भाषण में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी।
30 टुकड़ी और 1000 के लगभग संख्या में आज भारतीय सेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, एनसीसी, सेवा दल, स्काउट्स और गाइड्स और विद्यार्थियों द्वारा परेड में भाग लिया। इस बार बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए बेकरी सामग्रियों को मानिकशा ग्राउंड में आए लोगों को दिया गया। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस अवसर पर भव्य गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड ने अनुशासन, समर्पण और साहस का संदेश दिया। अंतर्राज्यीय सहयोग और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर इस साल हरियाणा पुलिस की विशेष टुकड़ी भी परेड में शामिल हुई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में पहली बार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों के 200 से ज्यादा कलाकारों ने विधानसभा मार्ग पर अपनी प्रस्तुति दी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सिक्किम के गैंगटॉक में भी राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सिक्किम ने आज गैंगटॉक में स्थित पाल्जोर स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस भव्य तरीके से मनाया है। प्रधान अतिथि के रूप में सिक्किम का राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, अरुणाचल प्रदेश से आए हुए अतिथि प्लाटून, सिक्किम सशस्त्र पुलिस, द्वितीय और तृतीय भारतीय रिजर्व बटालियन सहित विभिन्न सशस्त्र बलों के सलामी ली। इस अवसर पर राज्यपाल माथुर ने राज्य मेरिटोरियस सेवा पुरस्कार एवं सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक भी प्रदान किए। आकाशवाणी समाचार गैंगटॉक के लिए मोइनाक चैटर्जी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमृतसर में अटारी चेक पोस्ट पर विश्व प्रसिद्ध रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे गूंजे। विदेशों की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत के विभिन्न राजनयिक कार्यालयों और सामुदायिक केंद्रों में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में भी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ देश ने गणतंत्र दिवस मनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश के लोकतंत्र की मजबूती, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्र को एक साथ बांधे रखने वाली एकता का प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इन नेताओं की उपस्थिति भारत और यूरोपीय संघ की मजबूत हो रही साझेदारी तथा साझा मूल्यों की प्रति प्रतिबद्धता की परिचायक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय समेत विश्व के कई नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक रिपोर्ट। श्री ट्रंप ने भारत और अमेरिका को दुनिया के सबसे पुराने तथा सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बताया और वैश्विक संवाद तथा संपर्क में भारत की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक बधाई संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि पिछले एक साल से चीन भारत संबंधों में सुधार हो रहा है, जो दोनों देशों और उनके लोगों के मौलिक हितों के अनुरूप है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल के साझा मूल्यों पर आधारित भारत ब्रिटेन की अटूट साझेदारी की सराहना की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की एक पुरानी सेल्फी साझा की, जब वे मुख्य अतिथि थे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली में अपने मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देश भर में समाज के हर वर्ग के लोगों के सकारात्मक योगदान को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में उभर रहा है। मन की बात एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया है जो केवल देश में नहीं, विदेशों में भी आज इसकी बड़ी गूंज है। किस तरह से देश भर से चुन चुन कर जो समाज में उपलब्धि करते हैं, समाज में एक नए तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में मन की बात में स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा जब जिक्र होता है तो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण रहता है।
कार्यक्रम में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भाग लिया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित अतिथि भी समारोह में उपस्थित थे। भारतोलक अस्मिता धोड़े ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई उनकी बातचीत ने उन्हें अपने खेल में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। अस्मिता ढोने, मैं वेटलिफ्टर हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और उसके साथ ही मैंने 3 रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। तो उसकी वजह से माननीय मोदी जी ने मेरा अभी नाम लिया था मन की बात प्रोग्राम में। उसकी वजह से बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत मोटिवेशन भी मुझे लग रहा है। और उसके साथ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2024 में 3 कैटेगरीज में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। गणतंत्र दिवस परेड में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी ने देश की कहानी, परंपरा और वेव्स विजन को प्रदर्शित किया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में गृह मंत्रालय की झांकी में प्रदर्शित 3 नए आपराधिक कानूनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में औपनिवेशिक काल के अवशेषों को मिटाने वाले ऐतिहासिक कानूनी सुधारों को मूर्त रूप दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इन 3 नए आपराधिक कानूनों ने देश को दंड प्रधान से न्याय प्रधान कानूनी प्रणाली की ओर ले जाने वाली यात्रा की शुरुआत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस समारोह में उपस्थित थे। सक्रिय शासन और सरकारी योजनाओं को समयबद्ध रूप से लागू करने के प्रधानमंत्री के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम ओडिशा में स्थित हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन पर एक नजर डालते हैं। 82 किलोमीटर की हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन परियोजना ओडिशा में पूर्वी भारत के खनिज समृद्ध अंदरूनी क्षेत्रों को पारादीप बंदरगाह से सीधे और उच्च क्षमता वाली रेल कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस परियोजना को रेल मंत्रालय ने प्रायोजित किया और जनवरी 1997 में मंजूरी दी गई। हालांकि परियोजना का महत्व स्पष्ट था और तकनीकी तैयारी भी पूरी थी, फिर भी इसके क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण में देरी, वित्तीय समस्याएं तथा लाइसेंस और मंजूरियों में विलंब जैसी चुनौतियां सामने आई। इसके अलावा वन और पर्यावरण मंजूरियों से जुड़ी दिक्कतों के कारण सिविल कार्य और ट्रैक निर्माण का काम असमान रूप से आगे बढ़ा, जिससे समय और लागत दोनों पर असर पड़ा। अगस्त 2018 में जब इस परियोजना की समीक्षा प्रगति मंच पर की गई, तब इसकी दिशा में बड़ा बदलाव आया। बंदरगाह आधारित लॉजिस्टिक और माल ढुलाई के लिए इसके राष्ट्र महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार, रेल मंत्रालय और जिला प्रशासन को लंबित भूमि अधिग्रहण और वैधानिक मंजूरियों को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। प्रगति समीक्षा के बाद प्रशासनिक प्रयास तेज हुए, मुआवजा व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया और प्रभावित भूमि मालिकों से सीधे संवाद के जरिए भूमि अधिग्रहण को गति मिली। 1996 में स्वीकृत होने के बावजूद दशकों तक रुकी रही यह परियोजना प्रगति तंत्र के तहत समीक्षा के बाद तेजी से आगे बढ़ी और वर्ष 2020 में पूरी तरह चालू कर दी गई। इसका वास्तविक लाभ तब सामने आया जब मार्च 2024 में पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इससे यह रेल मार्ग न केवल माल ढुलाई का अहम साधन बना, बल्कि क्षेत्रीय संतुलित विकास का एक लंबे समय से प्रतीक्षित माध्यम भी साबित हुआ। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश के नागरिक शासन के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का गणतंत्र सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे रहा है और आर्थिक रूप से समावेशी समाज को सक्षम बना रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, मसूर और उड़द सहित दालों की 100% खरीद सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किसानों से चर्चा के दौरान ये बात कही। वडोदरा में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने हैं। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 194 रन बना लिए हैं और मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक प्रगति और सैन्य शक्ति देखने को मिली। गणतंत्र दिवस परेड में सैकड़ों कलाकारों द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दी गई प्रस्तुति समारोह के प्रमुख आकर्षणों में शामिल। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला फॉन डेर लायन की उपस्थिति भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी की बढ़ती शक्ति को दर्शाती है। अमेरिका, फ्रांस और चीन के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय सहित विश्व के कई नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।